नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। मित्रों, बड़े हर्ष की बात है कि रचनाएं पूर्ण हो चुकी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राम की शक्ति पूजा अपने चैनल पे लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में राम की शक्ति पूजा पूर्ण हो गई है। और हाल फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सहायता करेंगे एग्ज़ाम टाइम में। तो उसी 10 प्रश्नों पर आज चर्चा करते हैं। तो उन 10 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, सही उत्तर देखना है और ऐसे ही अन्य रचनाओं पर भी आपको प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे, जैसे कामायनी है, अंधेरे में है और अन्य कविताएं हैं सूरदास की है, उन पे सब पे आपको प्रश्न मिलेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है और 10-10% 20-20% हम देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है वो आपके समक्ष आ रहा है 1000 रुपये के लिए। ये मित्रों प्रथम क्वेश्चन आ गया है आपके पास। प्रथम क्वेश्चन है मित्रों, राम रावण के भीषण संघर्ष के बाद भी युद्ध का परिणाम क्या रहा? ये आंसर आपके सामने है। क निर्णित, ख अनिर्णित, ग ढुलमुल और घ रक्त रंजित। इन चारों में से आपको सही का चुनाव करना है। 3 लाइफ लाइन आपके पास है और ये जो प्रथम प्रश्न है ये 1000 रुपये के लिए आपके सामने है। आपको इसका जवाब देना होगा। सही आंसर क्या हो सकता है मित्रों? फटाफट जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या सही हो सकता है। इसके आंसर भी आपको बाद में मिल जाएंगे। बाद में क्या, अभी साथ साथ में आपको मैं बताता रहूँगा। जल्दी कीजिए। प्रथम है निर्णित, ख अनिर्णित, ग ढुलमुल और घ रक्त रंजित। तो मित्रों सही जवाब होगा इसका अनिर्णित, क्योंकि प्रथम पद में हमने रचना में पढ़ा था कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराज्य समर। तो राम रावण का जो युद्ध था वो दिवस के पत्र पर अमर होकर रह गया। राम रावण का अपराज्य समर, समर मतलब युद्ध था, वो अपराज्य ही रह गया, मतलब अनिर्णित ही रह गया। अभी ना हार हो रही थी ना जीत हो रही थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया हमारा ख, तो ख राइट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आपके समक्ष है। ये है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या क्या कहता है कि वीर योद्धाओं ने तीव्र वेग से एक साथ क्या चलाया? 10-10 भालों को, 20-20 भालों को, 50-50 भालों को, 100-100 भालों को। इसका आपको सही आंसर देना है और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निर्णय आपका है। प्रथम प्रश्न है उसमें 1000 रुपये आपके आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो 2000 रुपये के लिए है। इसका सही जवाब आपको देना है। क्या हो सकता है? तो मित्रों सही उत्तर इसका हो जाएगा 100-100 भालों को। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि शतशेल संवर्ण शील नील नभ गर्जित स्वर। शतशेल, शत मतलब सैकड़ों, शेल मतलब भाले, तो सैकड़ों भाले एक दूसरे पर चलाए जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। अब चलते हैं साथियों, आंसर नंबर क्वेश्चन है 3। ये आपके सामने है। ये क्या कहता है? राम और रावण के युद्ध से सभी जगह क्या फैल गई? मारकाट, आग ही आग, त्राही त्राही की आवाज़,
इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको देना है, सोच समझ कर देना है। क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आग ही आग। त्राही त्राही नहीं, आग ही आग हो जाएगा। अगर आप त्राही त्राही की आग कर देते हो तो इसका गलत हो जाएगा। ज़्यादातर यही चांस रहता है कि यही करें। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा भी है, विछुरित वहीन, विछुरित वहीन यानी कि विछुरित का अर्थ फैल गई, वहीन मतलब अग्नि। राजीव नयन हतलक्षवाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। तो विछुरित वहीन, अग्नि ही अग्नि फैल गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। ये आ गया 4 नंबर। इसमें आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा कविता के राजीव नयन शब्द में कौन सा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार है, सांगरूपक अलंकार है या यमक अलंकार है। इसका आपको जवाब देना होगा। क्या हो सकता है, देखिए साथियों, लुप्तोपमा ये उपमा अलंकार का ही एक भेद है। उपमा अलंकार का एक भेद है लुप्तोपमा। उपमा में 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। यदि इन चारों अंगों में से 1 या 2 या 3 कोई भी गायब हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। पूर्णोपमा जिसमें चारों अंग हो। सांगरूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार का एक भेद है। जब उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाए और साथ साथ में उनके अवयवों का यानी कि भागों का भी एक दूसरे पर अभेद्य आरोप किया जाए तो वहाँ सांगरूपक होता है। यमक अलंकार की बात करें तो यमक जहाँ एक जैसे अनेक शब्द आ जाए परंतु अर्थ उनका क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 बार, लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सब करती थी, कैंडल लाइट डिनर करती थी, पिज़्ज़ा बर्गर चाउम्याऊ खाती थी। लेकिन 3 बेर खाती ते वे 3 बेर, अब 3 बेर नाम के फल खाकर काम चला रही है। अलग अलग हो जाता है बेर बेर का अर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाता है मित्रों लुप्तोपमा अलंकार। इसका सही आंसर क्या होगा, लुप्तोपमा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि राजीव नयन, राजीव का अर्थ होता है कमल, नयन का मतलब होता है नेत्र, कमल के समान नेत्रों वाले। ठीक है। अब इसमें साधारण धर्म है वो गायब है, सुंदर। ठीक है। और एक इसका वाचक शब्द है वो गायब है। सम समान से सासी सदृश इसमें से कोई भी। और पंक्ति वही, विचरित वहीन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। तो राजीव नयन यहाँ पर शब्द आया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। ये आपके सामने है कि राम की शक्ति पूजा कविता के राघव लाघव शब्द में कौन सा अलंकार है। राघव लाघव, इसका सही आंसर आपको देना है। पंक्ति पूरी क्या थी, पंक्ति ये थी राम की शक्ति पूजा में कि लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गत युगम प्रहर। तो ये पंक्ति थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। 6 का अनुप्रास, जहां यह अनुप्रास का ही एक भेद है मित्रों। सभंग पद यमक अलंकार, ये यमक का एक भेद है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो जाए, 2 बार हो जाए। जैसे तू डाल डाल में पात पात, तो ये शब्द की आवृत्ति हुई है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अतिशोक्ति, जहाँ पर किसी घटना का वर्णन या किसी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो राघव लाघव में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है मित्रों। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों सभंग पद यमक अलंकार। देखो यमक के 2 भेद होते हैं, अभंग
अभंग का अर्थ होता है जहाँ पर टुकड़े नहीं किए जाए शब्दों के और अर्थ प्राप्त हो जाए। जैसे कनक कनकते सौगुना, अब कनक कनक 2 बार आया हुआ है, तो एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। ये तो अभंग हो गया। सभंग मतलब जहाँ पर शब्दों के टुकड़े करके उसे प्राप्त किया जाए, तो वहाँ सभंग पद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभंग पद यमक अलंकार। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो राघव लाघव, इसमें रा और घव, ठीक है। तो यहाँ घव आया है ये, और लाघव ये आया है, ठीक है। तो ये पहला तो है राघव का, ये जो घव है उसका अंश है, और ये जो घव है वो लाघव का अंश है। दोनों का अर्थ हो जाता है। देखो राघव तो आया है राम के लिए, और लाघव आया है कौशल के लिए, युद्ध कौशल के लिए, यानी कि राम का युद्ध कौशल, ठीक है मित्रों। तो सही आंसर क्या है? ख। नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया आपके सामने 6 नंबर। किसके दुर्निवार प्रहारों से वानर सेना व्याकुल हो गई? मेघनाथ, कुंभकर्ण के, रावण के, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको देना है मित्रों। क्या हो सकता है? कुंभकर्ण भी युद्ध में आया था, मेघनाथ भी युद्ध में आया था, रावण तो था ही। तो इसमें से आपको देना है जवाब। क्या हो सकता है मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा रावण के। तो रावण से जो कपिदल थे वो क्या हो गए थे? निर्विकार हो गए थे मित्रों, ठीक है। पंक्ति क्या थी कि रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, और दुर्वार का अर्थ होता है असहनीय प्रहार, ठीक है। और असहनीय प्रहार से जो वानर दल थे वो व्याकुल हो गई। विकल वानर दल बल, दल का मतलब समूह हो जाएगा, बल मतलब शक्ति से। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा रावण के। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। हनुमान कितने प्रहर तक रावण की भयंकर सेना से युद्ध करते रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। एक हनुमान ही थे जो युद्ध करते जा रहे थे, बाकी सब त्रस्त हो गए थे, डर गए थे। तो 2 प्रहर तक, 3 प्रहर तक, 4 प्रहर तक, 5 प्रहर तक। इसका सही आंसर आपको देना है मित्रों। क्या हो सकता है सही आंसर इसका? ये आपको बताना है मित्रों। राम की शक्ति पूजा जो मैंने आपको रचना करवाई है, तो उसके अंतर्गत मैंने एक पंक्ति आपको बताई थी कि उद्गिरित वहीन भीम पर्वत कपि चतुप्रहर, ठीक है। पूरा आपको बता देता हूं। वारित सौमित्र भलपति अगणित मलरोध, गर्जित प्रल्याभति शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गिरित वहीन भीम पर्वत कपि चतुप्रहर। यानी कि सब वहाँ डर गए थे, हार गए थे, सब त्रस्त थे, लेकिन हनुमान ही थे जो 4 प्रहर तक लड़ रहे थे। चारों प्रहर वो युद्ध कर रहे थे। और एक प्रहर में मित्रों 3 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, और उसी से क्या बनती है? याम। याम भी प्रहर का ही होता है, उसी से बनता है अष्टयाम, ठीक है। तो 3 × 8 = 24 घंटे। 3 घंटे का एक प्रहर होता है साथियों, तभी तो दोपहर कहते हैं। दूसरा प्रहर वहाँ चल रहा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 प्रहर तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपके समक्ष है 8 नंबर क्वेश्चन। सीता के लिए चिंतित राम के हृदय में आशा का संचार किसने किया? अंगद ने, हनुमान ने, सुग्रीव ने, गवाक्ष ने। बताइए क्या हो सकता है? क्या होगा साथियों? सोचिए फटाफट। 5 लाख के लिए ये प्रश्न हार गया, सीधो ही जानो पड़ाओ खाली हाथ कि मैं कौन बनता हूँ। फिर देख लियो था फिर रोनता अंडो होगा। बताओ बताओ फटाफट। लाइफ लाइन यूज है, कर लियो दोस्तान, बुला लियो फटाफट और जवाब दिए हूँ। क्या उसके बैठो? इसका
जवाब क्या हो सकता है कि सीता के लिए चिंतित राम के हृदय में आशा का संचार किसने किया? सीधा सीधा इसका आंसर हो जाता है, किसने किया मित्रों? हनुमान ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान ने। अंगद वहाँ नहीं थे, रचना में कोई भी ऐसा नहीं आया, ना वहाँ सुग्रीव थे। हाँ, जरूर विभीषण ने बोला था, विभीषण ने कुछ कहा था राम को। जामवंत थे, उन्होंने भी कुछ कहा था। ये दोनों ही इस ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। इसके पश्चात हनुमान थे, तो उन्होंने आशा का संचार उनमें किया था। और आशा का संचार कैसे किया उन्होंने? ताकि वो नील कमल लेकर आ सके शक्ति की पूजा के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा हनुमान ने। अब चलते हैं आगे। राक्षस सेना के पदभार से पृथ्वी क्या हो रही थी? ये मिसप्रिंट है, तो ये हो काट देना। राक्षस सेना के पदभार से पृथ्वी क्या हो रही थी? प्रकंपित, व्याकुल, भारहीन, हर्षित। बताइए क्या हो सकता है? क्या होगा साथियों? फटाफट सोचिए। देखो, व्याकुल ऐसा कोई शब्द नहीं आया, भारहीन ऐसा कोई शब्द नहीं आया राम की शक्ति पूजा में, ना हर्षित आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकंपित। ठीक है, तो सारी पृथ्वी क्या हो गई थी? प्रकंपित हो रही थी। राक्षस सेना जब चल रही थी उन्माद के अंदर, पागलपन के अंदर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अभिनव पुरुषोत्तम राम, युद्ध में तुम्हारी निश्चित रूप से विजय होगी। राम की शक्ति पूजा कविता के अनुसार यह किसने कहा? सोचिए क्या हो सकता है? देवी दुर्गा ने, देवी महालक्ष्मी ने, ब्राह्मणी ने, देवी सरस्वती ने। सोचिए, इसमें तो सोचने लायक कुछ भी नहीं है मित्रों। पहली बात, कविता का नाम ही क्या है? राम की शक्ति पूजा। ठीक है, और शक्ति का प्रतीक रूप महालक्ष्मी नहीं होते, ये धन की देवी होते हैं। ब्राह्मणी नहीं होते, सरस्वती विद्या की देवी हैं। आदमी कन की बच्चों ही को नहीं, आदमी बाजो फिरो चाहिए। आदमी तो भैया पर्वता पर बिठा रखे ठंड में, ऊपरों नाग टांग दियो, गंगा निकाल दी। भैया इस स्थिति में तो आदमी तांडव ही करेगो। तो सारी शक्तियां हैं वो सब देवियों के पास है, आदमी नहीं बोलना चाहिए, नहीं रोड ही छिल रही है अगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवी दुर्गा ने। ठीक है साथियों, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए राम की शक्ति पूजा से। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रचना के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वापस मिलेंगे। साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।